के मामलों को लेकर बढ़ती लापरवाही जो पूरे देश के लिए इस समय एक चिंता का विषय है, उसी पर आपको सचेत करने के लिए यह खास प्रोग्राम। इस समय ये चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक में भी दिखाई दी, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भीड़ की लापरवाही और तस्वीरें डरा रही हैं। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ आंकड़े दिखा दें जो ये बताते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है और क्यों हम सबके लिए सचेत रहना जरूरी है। आपको यहाँ केसेस हम दिखा रहे हैं। 5 जुलाई से शुरुआत करते हैं। 5 जुलाई को 34,000 के आसपास केसेस थे, जो बढ़कर अगले दिन देखिए 45,000 के पार चले गए। और उससे आगे 7 जुलाई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 45,000 से ज्यादा केसेस। 8 जुलाई को 43,504 केसेस। तो ये संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 553 से बढ़कर 908 पर पहुंच गया है। और इसीलिए ये जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इस बात को हम समझें, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही हैं, बाजारों की, इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों की, जहां पर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर दिखाई दे रहे हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी देश के लिए तीसरी लहर के मद्देनजर खड़ी कर सकती है। हिल स्टेशंस की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जहां पर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। और ये आप अलग अलग हिस्सों की कुछ झलकियां भी देख लीजिए, चाहे मसूरी हो, गंजम, मनाली, मुंबई, दिल्ली, बाजारों में और हिल स्टेशन पर जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो यकीनन ये इशारा करते हैं कि अगर हम इसी तरह लापरवाह रहे तो तीसरी लहर वक्त से पहले आ जाएगी और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस बीच सरकार तीसरी लहर की तैयारी के लिए तैयार। कैबिनेट विस्तार के बाद जो पहली बैठक हुई, उसमें 23,000 करोड़ का इमरजेंसी पैकेज सरकार लेकर आई है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उन तस्वीरों और वीडियोस का जिक्र किया जिनमें भीड़ और लापरवाही दिखाई दी। उसकी झलक हमने भी आपको भी दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाबंदियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वैक्सीनेशन की ये भीड़ डराती है। हिल स्टेशनों पर सारे एहतियातों को ताक पर रखने वाली ये मौज मस्ती चिंता बढ़ाती है। सैर सपाटे के नाम पर मास्क से तौबा करने वालों की ये तस्वीरें भी डर पैदा करती हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच ये लापरवाही देश के प्रधानमंत्री को भी डरा रही है। भीड़ भाड़ और लापरवाही की ऐसी तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में भी किया। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, इससे हमें डरना चाहिए। पीएम मोदी को डर लग रहा है, मगर हिल स्टेशनों पर लोग इतने बेखौफ हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती की ही फिक्र है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मसूरी, तमाम हिल स्टेशनों पर लोगों ने जैसे ठान लिया है कि मास्क पहनना ही नहीं है। मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डर किस चीज का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज का डर नहीं है। ऐसे ही निडर लोग पहली लहर के बाद पाबंदियों को तोड़कर घूम रहे थे और अप्रैल मई में कोरोना ने जैसा तांडव मचाया वो पूरे देश ने देखा। आज भी दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरे का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन मंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह कर दिया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक के भी गंभीर नतीजे होंगे और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। वहीं तमाम हिल स्टेशनों पर आ रहे सैलानी हैं कि मानते ही नहीं।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है और स्पेशली फॉर यहाँ का वेदर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वहाँ गर्मी के हमारे हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस बहुत बुरा हाल था, एसी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। यहाँ पर तो मौसम इतना अच्छा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। रिलीफ इतना मिल रहा है कि कहीं खुली हवा में जैसे पंछी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ रहे हैं। सरकार ने भीड़ भाड़ के बीच लापरवाही की जिन तस्वीरों को देखा था, उनमें हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, उत्तराखंड के मसूरी, दिल्ली के लक्ष्मी नगर, सदर बाजार, मुंबई के दादर मार्केट में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाला ये वीडियो है जो मसूरी के केम्प्टी फॉल का है। यहाँ उमड़ी भीड़ गर्मी को दूर भगाने और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को दावत देने पहुंची है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। सैर सपाटा ही नहीं, वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी भीड़ उमड़ रही है। उड़ीसा के गंजम की ये तस्वीरें भी डराने वाली है। वैक्सीन के लिए जहां भारी भीड़ जुटी, वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान था और शायद ही वहां पर किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। ऐसे में सरकार की अपील और उसके डर का असर जमीन पर होता नहीं दिखता। मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं रुकी तो सारे इंतजाम कम पड़ सकते हैं, एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से लोग बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए तरसते रहे, अस्पताल के दरवाजों पर तड़पते रहे। क्या हम वो तस्वीरें भूल गए हैं? इन तस्वीरों को देख के ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कोरोना की तीसरी लहर को किस तरह से न्योता दिया जा रहा है। दोनों का माता धर्मशाला का ये वीडियो आजकल वायरल है, जिसमें एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से मास्क के बारे में पूछता है। बच्चे के सवाल से कुछ लोग चौंकते हैं तो कुछ लोग बच्चे का सवाल सुनकर हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन की वो हकीकत है जिसने वहाँ रहने वाले लोगों को डरा दिया है। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि तकरीबन हर पर्यटक बिना मास्क के दिखा और कुछ ने तो इस बच्चे को झड़कने की कोशिश भी की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल का धर्मशाला आजकल पर्यटकों की लापरवाही की वजह से सुर्खियों में। सड़क हो या बाजार, यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक कोरोना का खतरा बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। हर समय धर्मशाला में दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कोरोना को न्योता दे रहे हैं। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले बाहर। मन में डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे कैसे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे। धर्मशाला की तरह कुल्लू मनाली का भी यही हाल है, जहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर आने वाले अधिकतर पर्यटक मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। हिमाचल में हाल ही में कोरोना के नियमों में ढील दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरह दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है, लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और खूब क्राउड है। हम यहाँ पे 4-5 दिनों से स्टे कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्राउड है, मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं भी लगा रहे हैं, बट हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। मनाली का वेदर बहुत अच्छा है, इस टाइम पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का कारोबार ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में पर्यटकों के लौटने से यहाँ काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को भविष्य का डर भी सता रहा है। अभी 26 तारीख को हिमाचल में लॉकडाउन खुला है। उस 26 से लेकर आज तक की 8-10 दिनों में
जिस तरह से फ्लो आया है टूरिस्ट का, वो सब देखते हुए यही लगता है कि जो हमारे साइंटिस्ट या डॉक्टर बोले तीसरी लहर के बारे में, वो आने वाले समय में उस लहर के लिए सहायक सिद्ध होगी। उत्तर भारत में चल रही लू के बीच लोगों का सैलाब भीषण गर्मी से बचने के लिए शिमला, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। मनाली में अचानक आए पर्यटकों के इस हुजूम ने पुलिस के काम को भी बढ़ा दिया है, जो सार्वजनिक जगहों पर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कृपया ध्यान दें, मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि वे अगर मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने होटलों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकलें। मनाली में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों से जो एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल है तो फॉलो करवाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट तो बढ़ाया गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और जो भी लोग बिना मास्क के मनाली या उसके आसपास के क्षेत्र में उनके पाए जा रहे हैं, उनके पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करके उनसे फाइन वसूल किया जा रहा है। लेकिन मनाली घूमने आए लोगों को फाइन की चिंता नहीं है और न ही पुलिस का डर है। अब ये रोपवे और स्की सेंटर देखिए, जहाँ लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, वैसे टेम्परेचर भी काफ़ी बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा एंजॉय करना है। काफ़ी 2 साल बाद आना हुआ शिमला वो मनाली, तो एंजॉय करना है। आपको लगता है कि ज़रूरी है लगाना? बिल्कुल ज़रूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। जलंधर से आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है जस्ट मैंने, जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। बीते वीकेंड पर तो मनाली और शिमला में यह हालत हो गई थी कि यहाँ सभी होटल फुल हो गए थे और पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा से आने वाले पर्यटकों को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। हिमाचल के पुलिस अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि वीकेंड में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां परवाणु को पार कर शिमला की ओर बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि शिमला और किन्नौर में सभी होटल पूरी तरह से भर गए। कोविड-19 की तीसरी लहर मुंह बाए खड़ी है, लेकिन इस बीच में जीवन अपनी गति से एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगा है। पर्यटन की बात करें तो हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। अब उनको नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और कोविड ई पास लाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि हिमाचल में लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। कोविड की वजह से 1 साल से घर में ही थे, तो अभी हमको लगा थोड़ा घूम के आ जाते। तीसरी लहर आने का टाइम हो गया है लगता है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े। तो आपने बोला तीसरी लहर का टाइम हो गया है, डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर तो लग रहा है ना, इससे पहले घूम के चले जाएंगे वापस घर ऐसा सोच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन पर आधारित राज्य है। ऐसे में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, सरकार ने पाबंदियां हटा दी। लेकिन वहां कोरोना गाइडलाइन के जिस तरह से बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ, उसने केंद्र सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। लापरवाही से बचें, बार बार सरकार भी इस बात का जिक्र कर रही है, मंत्रिपरिषद में इस बात का जिक्र हुआ और हमारी भी आपसे अपील है कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।